संडे स्टोरी। आज की कहानी मांडी हिल से और कुछ डिफरेंट कहानी। आज मेरे साथ डॉक्टर महेश मंगल, जो चेयरमैन हैं प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के सर गंगाराम हॉस्पिटल में, डॉक्टर निखिल झुंझुनवाला प्लास्टिक सर्जरी में कंसल्टेंट हैं गंगाराम हॉस्पिटल में, और साथ में हमारे मेहमान हैं सुनीता जी और उनकी भाभी। और एक नया विषय आज हम उठा रहे हैं संडे स्टोरी का, और उसमें है पुनर्जन्म और अंगदान। डॉक्टर महेश मंगल अभी रिसेंटली 21 अप्रैल को इन्होंने बायलेटरल हैंड ट्रांसप्लांट किया, और काफी न्यूज़पेपर्स में भी था। और मगर जो जीवन अंगदान दे के और कितनी खुशियां बांट रहे हैं, उससे मैं इतना प्रभावित हुआ, तो मैंने डॉक्टर मंगल को और डॉक्टर निखिल को कहा कि आपको फार्म हाउस पे आना पड़ेगा और हम एक संडे स्टोरी करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। पर उससे भी ज्यादा मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं जब डॉक्टर मंगल ने मुझे कहा कि मैं तो आ जाऊंगा, निखिल भी आ जाएंगे, टीम भी आ जाएंगे, मगर साथ में मैं सुनीता जी को भी बुला लूंगा। तो वो उससे ज्यादा खुशी मुझे कहीं नहीं मिल सकती जो आज मिल रही है। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर महेश मंगल से पूछूंगा कि ये सेकंड ट्रांसप्लांट था बायलेटरल दोनों हाथों का, तो ये आपको पहले मोटिवेशन कैसे मिली कि ये इतनी प्रिसीजन से, इतनी आपने जिसको कहते हैं इतना प्रिसाइज सर्जरी करी, जिसकी वजह से आज आप हाथ भी सक्रिय हाथ किसी को दे सकते हैं, इसकी मोटिवेशन कहाँ से है? देखिए, ऐसा है कि हमारे इंडिया में जब या इवन वर्ल्ड में जब फर्स्ट हैंड ट्रांसप्लांट हुआ, तभी से मेरे दिमाग में थी कि भाई एक हैंड ट्रांसप्लांट एज ए प्लास्टिक सर्जन एक बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है और एक बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है, क्योंकि आप किसी को एक हाथ दोबारा दे रहे हो। तो मेरे मन में थी कि भाई एक हैंड ट्रांसप्लांट हमें भी करना चाहिए। और जब हिंदुस्तान में हुआ तो और मेरे को ये अंदर जागरूकता हुई कि भाई हमें इस गंगाराम हॉस्पिटल में भी करना चाहिए। फिर हमने इसके लिए गंगाराम हॉस्पिटल में, क्योंकि गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर होता है, उसके लिए फिर हमने अप्लाई किया और फाइनली हमको जब परमिशन मिल गई तो हमें बहुत खुशी हुई कि चलिए हमें एटलीस्ट पूरी दिल्ली के अंदर गंगाराम हॉस्पिटल में ये था, उसको परमिशन मिली। और हमने कहा कि चलिए अब परमिशन हो गई, अब हम अपना हैंड ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन कर सकते हैं। अब दूसरी समस्या जो हमारे सामने आ रही थी, हमारे पास पेशेंट तो थे, लेकिन समस्या थी कि जो डोनेशन हुआ, क्योंकि ये डोनेशन जो होता है सबको पता है कि ब्रेन डेथ लोग ही कर सकते। तो जो हमने 2 साल पहले किया था उसका, वो बहुत बड़ा हमारे लिए एक दिन था जब हमने बायलेटरल मार्च 2024 में आपने पैदा किया था, और जिसमें वो पेंटर था, और जब आपने उनको हाथ दिए तो वो फिर दोबारा से पेंट कर पाए। नहीं, उनका तो बेसिकली थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए वो आगे जाकर के उसको और थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो पेशेंट नहीं सर्वाइव कर पाए थे। लेकिन ये अभी जो दूसरा जो हमने हैंड ट्रांसप्लांट जो ऑपरेशन किया है, ये भी है क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में ही ये अंगदान का जो आज जिन्होंने अंगदान किए थे और जो हमने सुनीता जी के लगाए हैं, ये एक बहुत बड़ा और हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन था, जिस दिन हमने और हमारी पूरी टीम ने मिलकर के इस प्रोसीजर को दी। सुनीता जी, आपको ये चोट कब लगी थी जब आपके दोनों हाथ कट गए? 25 जुलाई 2024 को लगी थी सर, वो भी एपिलेप्सी के कारण, इनको तो पता नहीं लगा। अच्छा, पहले एपिलेप्सी कितने सालों से? 8-10 सालों से चल रही। 8-10 सालों से। अच्छा, वो भी क्या हुआ, क्या था उस समय? पता ही नहीं लगा सर, मैं बेहोश हो गई। चारा काटने वाली मशीन कुछ और काम करते करते माइंड काम नहीं किया, तो मैं उसमें जाके ये दे दिया, फिर दूसरे का भी पता नहीं लगा, वो दे दिया। 2024 में दोनों हाथ का इस तरीके से एक्सीडेंट हो जाना, और उसके बाद फिर आपने कैसे मालूम पड़ा कि गंगाराम हॉस्पिटल में ये ऑपरेशन होता है? फिर हमने ना फोन में देखा था सर का, सर में इस वाले डिवाइस सुना भी था कि जैसे जैसे नर्वस सिस्टम अपना स्टार्ट होता है ना,
उसमें सर है ना सर्जरी करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं। फिर हमने यहाँ के अप्लाई किया सर के पास, सर वो तो पॉसिबल है, इम्पॉसिबल पॉसिबल है। फिर हमने और आगे मोटिवेशन मिला इससे, तो आगे हम इनके पास है ना काम करते हैं पास। वेरी गुड। और इसमें जब 2014 इतने साल का था, और मैंने फिर अभी पहले भी आपके आने से पहले ये पूछ रहा था कि जब एक्सीडेंट हुआ होगा, जब ये चोट लगी होगी, तो उस समय जो सर्जन थे वो बहुत ही केयरफुल सर्जन होंगे, जिन्होंने एम्पुटेशन तो हुई मगर बाकी सारे टिश्यूज को एक किस्म से संभाल के रखा। तो आपकी क्या ओपिनियन है, स्पेशली टू सर्जन्स, क्योंकि हमारी इस संडे स्टोरी के काफी सर्जन्स भी सुनते हैं, तो क्या आप मैसेज देना चाहते हो कि अगर बाई चांस किसी का वैसे तो एक्सीडेंट ना हो, अगर बाई चांस एक्सीडेंट होता है ऐसा, तो क्या प्रिकॉशन लें जिससे कि लिम्ब की नर्व्स, आर्टरीज और सारी वायरिंग ठीक रहे कि आगे भी ट्रांसप्लांट करने में आसानी हो जाए? सर उसके लिए ना दो चीजें। सबसे पहला तो ये है कि जब ये आपका एक्सीडेंट हो रहा है ना, उसी टाइम अगर वो किसी ऐसी जगह पे जा सकते हैं जहाँ पे वो अंग वापस लग सकता है, तो वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए क्या, जब भी आपका किसी चारा कटिंग मशीन से या किसी भी चीज से कोई भी शरीर का अंग अगर अलग हो जाता है, जैसे इनका हाथ दोनों हो गए, तो उसको बर्फ एक पन्नी में रख के, बर्फ के ऊपर रख के किसी बड़े अस्पताल में जहाँ पे कटे हुए अंग को जोड़ा जाता है वहां ले जाना चाहिए। अगर ये उस टाइम वहां गए हो तो हो सकता है इनके अभी खुद के हाथ अभी लगे हुए। नहीं डॉक्टर निखिल, इनका तो ये एक पार्ट ही लग बिल्कुल ही वो चारे की मशीन में बिल्कुल चॉप आउट। दैट इज नॉट एन ऑप्शन, बट आई एम जस्ट सेइंग कि फॉर जनरल पब्लिक इट्स, इनको ये भी पता होना चाहिए कि ये पार्ट जो अलग होता है, अगर एक ही हिस्सा है वो अलग अलग चॉप नहीं हो गया तो वो जोड़ा जा सकता है। राइट। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं सर, एक्सीडेंट होता है तो सब पेशेंट को देखने लगता है, पार्ट तो कोई नहीं ढूंढता। हाँ, सही। वो पार्ट को हाथ के पानी से एक बार धो के पन्नी में डाल के, एक दूसरे पन्नी में बर्फ लग के उसको, चाहे कितना भी छोटा पार्ट हो, कितना भी बड़ा पार्ट हो, फिंगर टिप से लेके पूरे हाथ तक कितना भी हो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अगर अस्पताल लेके जाया जाए तो उस पार्ट को भी जोड़ा जा सकता है। राइट, पहली चीज तो ये है। दूसरी ये होती है हमारी, क्या अगर सपोजिटली पार्ट नहीं है अवेलेबल, तो स्टंप को जितना अच्छे से केयरफुली नर्व को डिसेक्ट करके अपना नर्व को वहीं छोड़, क्योंकि हमारी जनरली ऑटोमेटिक मतलब इसमें टेंडेंसी होती है सर्जन्स की नर्व को पूरा खींच के हम काट के टाई करते हैं। तो जितना मतलब हमें लगता है नर्व ट्रॉमेटाइज है, वहां पे काट के उस पार्ट को अच्छे से बंद अगर कर दिया जाए तो हम आगे चल के उससे दूसरा हाथ भी लगाए। और सुनीता जी, आपने जब ये एक्सीडेंट हुआ 2 साल पहले और उसके बाद आपने रोबोटिक हैंड्स भी लगवाए, मगर आप इतनी सेटिस्फाइड नहीं हो पाए, क्यों नहीं हो पाए? सर उसमें ना एक तो स्किन पे चुभता था, फूट ही नहीं करता था, दोनों हाथ जैसे अरेज के पास जाते थे, ये लगाओ वो लगाओ, कुछ काम ही नहीं करते थे और वजन सही लगता था अजीब सा, कुछ काम तो होता नहीं था। ऐसे शो का मैं क्या करूँगी, ऐसा शो का तो कुछ करता। और जब ये आपको पता चला डॉक्टर महेश मंगल के बारे में और ये मालूम पड़ा कि ये हाथ मेरे मिल सकते हैं, उस समय क्या फीलिंग क्या थी? बहुत अच्छी थी सर, सर ने तो बहुत राजी किया, मैं जैसे आओ हमारे यहाँ बार बार राउंड लगाओ, कभी तो मिलेंगे आपको, भगवान आपके साथ है, बहुत अच्छा करते हैं यार, वैसा ही हुआ सर, देखो इनकी कोशिश से। और डॉक्टर मंगल, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको इतना कॉन्फिडेंस है अपने आप पे, अपने कोलीग्स के ऊपर और अपने हॉस्पिटल के ऊपर कि आप ये सोच पाए कि इनको एक नया जीवनदान कहूँ, मैं तो जीवनदान ही है, सही बात, अगर सर। जिसके पास दोनों हाथ नहीं है, अपना जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज भी नहीं कर पाते हैं, उनको आप इस तरह से हाथ दें। और आज मैंने पानी पीते हुए देखा है तो इतना अच्छा लगा। अभी तो 21 अप्रैल 2026 को ऑपरेशन हुआ है और 4 डे हुए अब सर, तो अभी सिर्फ तो। 34 दिन हुए हैं और इस तरीके से एक नया जीवन मिल गया, तो इनको तो खुशी दे ही रहे हो, इनकी पूरी फैमिली साथ में, पूरी फैमिली को खुशी दे रहे हो। तो आपकी क्या मोटिवेशन या क्या कॉन्फिडेंस है कि जिसकी वजह से आप इतना ट्रांसलेट कर पाए? देखिए ऐसा है कि ये आप तो खुद भी सर्जन हो, आपको तो खुद भी है कि भाई कोई भी सर्जन एक अच्छी सर्जरी करता है, और ये सर्जरी तो थोड़ी मतलब एक डिफरेंट लेवल की है। हम लोग रोज हम लोग डिफरेंट सर्जरीज करते हैं और हमारी सर्जरी किसी को अच्छी होती है और खुशी देती है हमारी सर्जरी जो भी है, क्योंकि सब मरीज ठीक होता है तो खुशी। और ये एक डिफरेंट लेवल की सर्जरी है जिसमें इंसान की बेसिकली जिंदगी ही बदल जाती। आप देखिए एक बंदा जिसके दोनों हाथ नहीं है, एक मतलब एक मक्खी बैठ गई तो उसको भी नहीं उड़ा सकता मतलब उसके लिए भी एक किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, और उसको 2 हाथ एक सक्सेसफुल एक सर्जरी हो जाए तो ये हमारी टीम के लिए ये कितनी बड़ी, जिस टाइम हमने ये खत्म किया ऑपरेशन रात को 12:30 बजे, तो हमारी टीम जैसे होता ना एकदम
इसी से मतलब झूम उठी, तो उसी से मतलब सब लोगों ने इतना अच्छे से सेलिब्रेट किया कि भाई इस चीज को। और ये तो बहुत हमारे लिए बहुत बड़ा टाइम था और हमारी टीम के लिए बहुत बड़ा। और इसमें ज्यादा माइक्रोस्कोपिक ही सर्जरी करनी पड़ती है या वो नो बेसिकली माइक्रोस्कोप तो बेसिकली क्या होता है कि नर्व को, आर्टरी को और वेन को जोड़ने के लिए होती है। बाकी तो जैसे बोन होती है उसको ऑर्थोपेडिक वाली सर्जन जोड़ते हैं, बाकी मसल्स हैं, टेंडन्स हैं, उनके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती। अभी आपके आने से पहले मैं विक्रम जी से भी बात कर रहा था, तो विक्रम भी यही कह रहे कि हम किसी को तारों का गुच्छा पकड़ा दें और उनको कहो कि इन तारों को इन तारों के साथ जोड़ना है, तो कितना मुश्किल काम है। और आपने तो ऐसा काम किया कि नर्व को नर्व के साथ, आर्टरी को आर्टरी के साथ, हड्डी को हड्डी के साथ, इतनी इंजीनियरिंग करी जो भगवान ने इंजीनियरिंग करी और उसके बाद आपने इंजीनियरिंग करी। बहुत बड़ी बात। इमेजिन ही नहीं कर सकते सर, कोई भी नहीं सोच सकता कि इतनी आपने शहादत, इतनी आपने अंदर कॉन्फिडेंस इतना डेवलप कर लिया कि हम एक चाहे कुछ भी हो, ब्लड वेसल को ब्लड वेसल से जोड़ना, आर्टरी को आर्टरी से जोड़ना, आर्टरी को वेन से नहीं जोड़ना, नर्व को नर्व से जोड़ना, इतनी सारी प्रैक्टिस, इतने सालों का एक्सपीरियंस, तभी तो आप इतना कॉन्फिडेंस दे सकते हो। देखो क्या होता है कि हम लोग ये तो ट्रांसप्लांटेशन है कि भाई किसी दूसरे गार्डन को लगना, जो अभी डॉक्टर निखिल बात कर रहे थे कि भाई रीप्लांटेशन, मतलब हमारे पास कटे हुए अंग भी बहुत आते हैं। जैसे होता है इनका जो जैसे था एक्सीडेंट वाला हुआ, और इसमें हो सकता है इनका जो हाथ कटा हुआ, मालूम नहीं, मेरे को नहीं पता कि वो किस पोजीशन में था, हो सकता है इस पोजीशन में था, यदि वो ठीक तरीके से आता तो जो भी जाता इंजीनियर। तो ये इस तरह की जो सर्जरी है रीप्लांटेशन की, हमारे पास कटे हुए हाथ हैं, उंगलियां हैं, रिस्ट है, फोर आर्म से आते ही रहते हैं और इनको हम पिछले 30-40 साल से जोड़ ही रहे। इसलिए इस तरह की सर्जरी मतलब कोई हमारे लिए कोई नई सर्जरी, मतलब टेक्निकली हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं, पर इसमें सबसे बड़ी चीज होती है जो डोनेशन वाला। दूसरा चीज है कि टाइम भी, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है, क्योंकि आपको जो डोनर है उससे हाथ को निकालना भी है और जिनके लगाना है उनके भी लगाना है, वो टाइम 6 आवर्स लिमिटेड है। ये सारा काम मतलब 6 आवर के अंदर हो जाना चाहिए, तभी वो हाथ सक्सेसफुल होगा। यदि इसमें टाइम बढ़ गया तो वो हाथ तो कई बार लग जाता है लेकिन वो काम नहीं करता, क्योंकि वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। मैं डॉक्टर निखिल यही कहूंगा, और मैं इनसे ये सुनीता जी को भी ये कह रहा था, कोई फरिश्ता होगा, उनके रिश्तेदार भी फरिश्ते होंगे जिन्होंने ये सोचा कि अंगदान करना है और अंगदान किया, और आपने जैसे बताया विदिन 6 आवर्स और सुनीता जी के ऊपर ट्रांसप्लांट कर दिया गया और इसलिए सक्सेसफुल हो गया। तो ये फरिश्तों को हमें हमेशा शुक्र करना चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए थैंक यू करना चाहिए। और मैं तो अपनी तरफ से, हालांकि मैं ट्रांसप्लांट में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हूं, मगर मैं अपनी तरफ से ये सोचता हूं कि हर इंसान का ये फर्ज है कि हम अपने जीते जी तो जिसकी जितनी सेवा कर सकते हैं करें, जितना जिसका फायदा कर सकते हैं करें, पर मरने के बाद भी हम सेवा कर सकते हैं, और क्यों ना करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़े फरिश्ते हैं, बहुत बड़ा मैसेज है, मतलब बेसिकली समाज के लिए कि भी हम, आप जैसे आपने कहा कि हम जीते जी तो जितना अच्छा करें वो अच्छा ही है बेसिकली, और वो सबको करना ही चाहिए, लेकिन मरने के बाद भी हम, और मतलब मरने के टाइम भी हम लोगों की सेवा कर सकते, ये इससे और भी बड़ा धर्म है, और भी बड़ा कर्म है एक तरीके। ये इसके लिए सर मैं कहता हूँ हमेशा कि जन्म तो भाग्य की बात है, मृत्यु तो समय की बात है, पर मरने के बाद, मृत्यु के बाद अगर दूसरों के काम आ सको, ये आपके कर्मों की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, वो ये बहुत ही, जैसे आपने कहा कि भाई ये जो डोनेशन का काम, चाहे वो जो पेशेंट का बेचारा वो तो ब्रेन डेड है, वो तो नहीं है, और उनके जो रिलेटिव होते हैं और या उनके जो भाई बंधु हैं वो ही डिसीजन करते हैं, और ये डिसीजन उन्होंने जो किया इनके लिए, आई थिंक ये तो बिल्कुल एकदम बहुत ही सराहनीय है, और उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने ये डिसीजन। अच्छा, एक टेक्निकल क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, मैंने स्मिता की, क्या हमारे लॉ के अंदर ये पॉसिबल होता है कि डोनर का पता हो इनको भी? नहीं, ऐसा नहीं, वो तो नहीं, वो लीगली बेसिकली वो सब चीज, पर आपको पता होता है, पर आप हाँ, हमें तो पता होता है, लेकिन हम डिस्प्ले नहीं करते आपस में कि भाई किस तरीके से किसने दिया, किसने किया। और जब ये अब आपका ऑपरेशन हो गया और अब 34 दिन हो चुके हैं, तो क्या चेंजेस आपको अपने आप में लगने लगे?
इससे तो मैं 30% करने लगी हूँ सर, जैसे दुपट्टा ऐसे कर लिया उंगलियों से। अभी ना देखो उंगलियां अभी अच्छे से काम कर रही, 30% अपनी तरफ से कह 30% सकते हैं। काम हाँ, आना शुरू हो गया। आना। तो फिर निखिल पूरी फंक्शनल कैपेबिलिटी कब तक आ जाती है? सर तो इसमें भी ना मेन लेवल ऑफ इसमें हमने रीअटैच किया है हाथ को, उस पर डिपेंड करता है। जैसे इनका लेफ्ट हैंड है, वो हमने रिस्ट के जस्ट प्रॉक्सिमल किया है, राइट। तो नर्व ग्रोथ से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज द नेटिव मसल्स आर ऑलरेडी देयर, राइट। हमने यहाँ पे मसल सारे टेंडन से जोड़े हैं, तो इसीलिए जो बता रही है कि लेफ्ट हैंड में 50% काम कर रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड में ना नेटिव मसल्स इनके ही थे। नर्व को ग्रो करके वापस मसल में नहीं जाना है, नर्व को सेंसिटिव करो इंटेंसिंग मसल्स के लिए बस। उसी की वजह से ये अपना हाथ अभी इतना चला पा रहे हो, क्योंकि नेटिव मसल्स इनके ही है, राइट। अब यही अगर आप राइट हैंड में देखिए, जो हमने एल्बो से हल्का सा ऊपर किए, ऊपर से हाथ रखा, तो इनका नेटिव जो है बाइसेप्स, इनका खुद बाइसेप्स जोड़ा है कि टेंडन से जिनसे हमने हाथ लिया है, तो ये बाइसेप्स बाइसेप्स की एक्सरसाइज अभी कर पा रही है। पर अगर हाथ की बात करें तो हाथ को आने में तो कम से कम 6 महीना लगता है। उसका रीजन भी सर बहुत सिंपल सा है। अगर आप आर्टरी को देखो तो आर्टरी जैसे पानी वाली पाइप होती है वैसी होती है, ऑलर स्ट्रक्चर, राइट। आर्टरी कटी हुई आर्टरी हमने जोड़ा और उसमें से खून बहना तुरंत शुरू हो गया। पर अगर आप नर्व को देखते हो तो नर्व इज लाइक एन इलेक्ट्रिक वायर, जिसको अगर हम काटे तो उसके अंदर पतली पतली कॉपर की वायर होती है, राइट। उसको हमने जोड़ा, तो उसमें जो पतली पतली कॉपर की वायर है उसको दैट वाज टू ग्रो, जहाँ पे हमने जोड़ा वहां से लेके पूरे हाथ तक इन मसल्स पर इनर्वेट करने की, उसका ग्रोथ इज ओनली 1 mm पर डे, मतलब 1 महीने में 2.5 सेंटीमीटर। तो अगर आप यहाँ से देखो 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर तक, तो 6-7 महीने लगते हैं संगीन मसल्स को रीइनर्वेट होने में, एंड देन इट हैज टू ग्रो। इसीलिए इस हाथ में फंक्शन आने में लगेगा इनको 8 महीने, पर इस हाथ में अगले 8 महीने में ये हाथ बिल्कुल नॉर्मल। आपको क्या लगता है डॉक्टर मंगल, मुझे भी मालूम है कि आप भी भगवान पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हो, कि भगवान की इंजीनियरिंग देखो आप, कि कितनी अच्छी इंजीनियरिंग करी हुई है, कि जब बच्चा पैदा होता है तो हाथ ही चला रहा है, सब कुछ कर रहा है, और अल्टीमेटली सारी उम्र के लिए वो काम आती है इंजीनियरिंग। तो क्या हमें शुक्र नहीं करना चाहिए भगवान? मैं तो कहता हूँ इसके बिना कुछ है ही नहीं, सब कोई कराता है ऋषि, शुक्र क्या ऋषि, उसके बिना मतलब आप कुछ कर, मतलब उसकी यदि मर्जी नहीं है तो हो ही नहीं सकता। हमें तो शुक्र हमेशा, हमें हमेशा शुक्रिया भगवान का करते हैं सुबह उठ करके, कि भगवान चलो आपने अभी तक हमको ठीक रखा और होपफुली आप आगे भी हमको ठीक रखेंगे। तो उसके बिना ये, उसकी मर्जी के बिना, अब इनका जैसे हाथ कानों कट गया, अब इनको हाथ लगा तो उसकी मर्जी से ही लगा, इन्होंने एफर्ट किया, कुछ इस तरह की कुछ सर्कमस्टांसेस बने कि डोनेशन भी हो गया और सारा काम हो गया। ये सारी चीजें जो सारा वो ऊपर वाले के बिना ही उससे ही होता है। अब सुनीता जी मुझसे पूछ रही थी कि आप भगवान पे विश्वास करते हो, मैं कहता हूँ हम सब तुम्हारे सबसे ज्यादा हम विश्वास करते हैं, कि हम तो भगवान पे बहुत ज्यादा क्लोज हैं, कि अगर हम अच्छा काम करते हैं तो भी भगवान रिवार्ड देता है, और बुरा काम करते हैं तो लात भी पड़ती है। बिल्कुल ठीक बात, वो तो असली पड़ती है सर, किया होगा पूरा तभी ऐसा हुआ। बिल्कुल ठीक बात। तो इस केस में भी सर एक चीज बताऊं, जैसे सर ने बोला डोनेशन इंडिया में ना बहुत मुश्किल है। एज अ हिंदू डोमिनेंट कंट्री, हिंदूज में ये है कि हम पार्ट अगर हम जैसे हाथ निकालते थे, हमें लगता है बिना हाथ के हम बॉडी कैसे क्लीन। एक तो ये चीज है कि हम हाथ निकालते तो ऐसा नहीं कि आप बॉडी आपको बिना हाथ के दे रहे हैं, हम वहाँ पे आर्टिफिशियल लिम्ब लगा के दे रहे हैं, मतलब बॉडी जब क्रीमेट होते है कि यस टू इट आर्टिफिशियल, लाइक इट डजंट लुक लाइक दैट, द बॉडी डजंट हैव टू। पहली चीज। दूसरी चीज सर, अगर डोनेशन होता है ना तो हम उसको वेस्ट नहीं कर सकते। जैसे इनके केस में हमारे पास जब आईसीयू से फोन आया था कि वी हैव अ डोनर जो कि टेंटेटिवली कैन डोनेट, तो आप अगर पेशेंट के रिलेटिव से काउंसिल करो, वो हमने किया। जब उन्होंने मान लिया कि करना है, उस दिन सर हमारे पास सिर्फ अराउंड 10 घंटे का विंडो था। क्योंकि आप तो कहाँ थे? हरियाणा में हरियाणा के फर्स्ट अपने टाइम सर हो चुका था, ओनली सेकंड अपने टाइम, उसके बाद हार्वेस्ट होना था। राइट। तो मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, कम से कम हमने 50-60 लोगों को फोन किया जो हमारे लिस्ट में थे। जब पीछे आते हैं ना तो उस टाइम सबको होता है सर लगा दो, लेकिन देखिए जब भी ये सर्जरी होगी हमेशा इमरजेंसी बेसिस पे ही हो, क्योंकि अगर ब्रेन डेड पेशेंट है तो हम उसको रोक नहीं सकते लाए हुए, आपको तुरंत आना पड़ेगा। हमने बहुत पेशेंट से बात किया था, सब कोई बिहार में थे, कोई राजस्थान में थे, कोई आंध्रा में ऐसे करके थे। तो इनका मतलब वो बहुत ज्यादा शॉर्ट लिस्ट हुआ। इट वाज लाइक 10 hours ऑफ कंटिन्यूअस फोन कॉल, देन दे एग्रीड ऑन दिस, एंड देन हमने रात को ही इनको एडमिट किया, क्योंकि सुबह 6 बजे डोनेशन होना था। रात को 2 बजे एडमिट करके सारा वर्कअप, बेसिकली हैंड अगर डोनेट हो रहा है तो उसको वेस्ट नहीं कर सकते, एटलीस्ट इस टाइम पे करके। वही अगर आप कह रहे हो ना भगवान की बात, देखो मतलब आप इन्हीं का ही 8 घंटे 10 घंटे मतलब आप फोन कर रहे हो, इधर उधर कर रहे हो, सारा कुछ करिए और अल्टीमेटली होना इन्हीं का था। और सर आप दोनों बताएं सुनीता जी को कि
लाइफ में इनको क्या क्या मेडिसिन या क्या क्या प्रिकॉशन लेनी पड़ेंगी तो अपनी पूरी आगे जिंदगी के लिए? देखिए ऐसा है, क्योंकि ये दूसरे का फिर जो भी कोई टिश्यू होता है दूसरे का, इंसान के अंदर अपनी एक इम्यूनिटी होती है, अपनी चीज को हम पहचानते हैं, हमारी बॉडी चल जाती है। जब भी कोई किसी दूसरे का अंग, चाहे वो किडनी हो, लीवर हो, हाथ हो, जो भी ऐसी चीज दूसरे का जाता है तो बॉडी उसको रिएक्ट करती है। उसी रिएक्ट को करने के लिए हम लोग इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन लेते हैं, और उसी के लिए वो पर्टिकुलरली 1 साल तक काफी मॉनिटरिंग चलती है कि किसी तरह की कोई एडवर्स रिएक्शन ना हो जाए। एडवर्स रिएक्शन की साइन सिम्टम्स है तो उसको तुरंत उसको नहीं करना, उसको ठीक किया जाए, और धीरे धीरे करके फिर मतलब 1 साल के बाद फिर ये मेडिसिन धीरे धीरे कम होने लगा मुझे, और फाइनली ये मेडिसिन ऐसे लाइफ लॉन्ग चलती है, लेकिन धीरे धीरे जबकि कम हो जाती है, बहुत मिनिमम मेडिसिन रह जाती है। और कोई प्रिकॉशन डॉक्टर निखिल किसी का? कॉशन सर, इनिशियली सर ने बताया अभी 1 ईयर 2 ईयर तक ये टू टेक हेवी मेडिसिन के लिए, जैसे हमने भी इनको पहले भी बताया था, इनको मास्क थोड़ा पहनना पड़ेगा, मतलब इन्फेक्शन का खतरा जो भी है हमें उसे पहले ही बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन अगर होता है तो इट हैज ए टेंडेंसी टू फ्लेयर अप बिकॉज ऑफ इम्यूनोसप्रेसेंट्स, राइट। तो विल हैव टू टेक केयर कि मास्क पहने, ज्यादा लोगों से ज्यादा भीड़ भड़ाके के इलाके में ना जाए, और कोई भी इन्फेक्शन हो तो उसको तुरंत वी हैव टू स्टार्ट अराउंड ट्रीटमेंट। ज्यादा वेट ना करेगी, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मेजर तो सर यही है, बाकी हाथों का ध्यान रखते हैं, अपना फिजियोथेरेपी करते। और जिसके हाथ चले गए थे और जिसको हाथ मिल गए वो क्यों नहीं ध्यान रख रही? हाँ सर, वो तो है ही। तो बहुत एक्स्ट्रा केयर करके लाइफ मिली है सर, दूसरी जो एक तरीके से दूसरी जिंदगी है। दूसरी चीज, और मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्र करता हूँ जिस तरीके से आप भाभी की, अपने भाभी की सेवा, ननद की सेवा कर रही हो, और जिस तरीके से पानी पिला रही हो, जिस तरह से कर रही हो, ये भी एक फैमिली का सपोर्ट होना बहुत बड़ी बात है। भाई, बहुत आपकी सारी condition बहुत बड़ी सारे बात, बहुत- बहुत जरूरी। ये तो पूरा 100% डिपेंडेंट है। हाँ भाई, अपने रूटीन के काम के लिए भी, अपना सारे चीजों में भी, तो ये तो अपनी भाभी के ऊपर ही डिपेंडेंट। एग्जैक्टली, ये भी बहुत बड़ा काम है आज की तारीख में। बहुत बड़ा पुण्य है, ये भी पुण्य है। हाँ, ये भी पुण्य है, और मैं विक्रम जी का भी और ब्रदर का भी शुक्र करूंगा, अपना गांव में खेतों की प्रैक्टिस छोड़ के और ये दिल्ली में आके 34 दिन अस्पताल में रही। गंगाराम में 34 दिन हो गए, बस 34 दिन अस्पताल में रही। 21 डेज 21 डेज 3 वीक्स के लिए हॉस्पिटल में रही। टांके अब निकल चुके हैं, उंगलियों का कलर सब कुछ ठीक है। तो इसमें फैमिली की सपोर्ट को भी थैंक यू कहना है हमें। तो मुझे लगता है कि भगवान को थैंक यू, डोनर्स को थैंक यू, और फिर उस फैमिली को थैंक यू, डॉक्टर्स को तो थैंक यू है ही सही। बिना फैमिली के सपोर्ट करो, देखो ये बहुत बड़ी सर्जरी है, और बहुत बड़ा सर्जरी नहीं, सर्जरी के बाद केयर भी बहुत है। बिना फैमिली के सपोर्ट के तो देखो फौजी तो देखो। और एक लाइन मैं सबसे पूछूंगा कि क्या मैसेज देना चाहते हो एक इंस्पिरेशन या मोटिवेशन के लिए, कॉमन पब्लिक के लिए, कॉमन लोगों के लिए? तो आप पहले डॉक्टर महाराज। देखिए क्या है कि जो अंगदान है ये एक बहुत मतलब एक सबसे, मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा दान है। तो जिससे आप किसी को दूसरी लाइफ दे रहे। डॉक्टर निखिल, आप इससे अलग एक मैसेज जो आप देना चाहोगे सर्जन्स को, डॉक्टर्स को, पेशेंट्स को, लोगों को, पब्लिक को, क्योंकि ये संडे स्टोरी मेरी काफी मैं इनसे रिलेटेड जैसे बताता हूँ, किसी के साथ अगर कोई अनहोनी हो जाए ना, तो वो ऊपर वाले की इच्छा है। जैसे हम गॉड की बात करते हैं तो हमें उस बात को ना गोल्ड ऑन नहीं करना चाहिए कि मेरे से ये हो गया, मेरा वो हो गया। देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो डोंट होल्ड ऑन द थिंग्स जो ऊपर वाले की मर्जी है, उन्होंने ही हमें लाया है भाई, हमें उसकी रजा में राजी रहना सीखे, बस एक्सेप्ट इट एंड फाइंड ए सॉल्यूशन टू इट। देयर इज अ सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। वेरी गुड, वेरी गुड। तुम बोलना चाहोगी बेटा? नहीं, आपके लिए क्या लेसन? मेरे लिए लेसन ये है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, लेकिन हमें है ना सर, जैसे खुद पर ट्राई करना चाहिए किसी को देने के लिए डोनेट। ये है सर, ये सबसे अच्छी बात है कि अल्टीमेटली अगर इन्हों को फायदा हुआ, किसी फरिश्ते ने अपने हाथ दिए, इनको फायदा हुआ, तो इनके मन में भी यही फीलिंग है कि मुझे भी आगे किसी को देना चाहिए। इससे बड़ी बात क्या हो मोटिवेशन यही है सर। इससे बड़ी बड़ा बात लेसन है बेसिकली वही है कि हमको सोसाइटी में ये सीखना चाहिए कि जब भी ये कोई ब्रेन डेथ की कोई ऐसी स्थिति हमारे परिवार में या किसी के साथ में आती है, हम उसको मोटिवेट करें कि भाई आप इसके अंगदान को करिए, क्योंकि ये तो जा रहा है, इसमें तो आप ये तो बचेगा नहीं। लेकिन यदि इसका हाथ, इसका हार्ट, जैसे एक स्टोरी थी जो आपने करी थी, और इसकी आईज, इसका किडनी, यदि किसी दूसरे को चले जाएंगे तो वो जो बंदा जो चाह रहा है एटलीस्ट वो किसी दूसरे रूप में
मतलब एक तरीके से जिंदा ही है, ट्रिक कर उस आपकी वजह से। आप सोचे सर, अभी मैं सुनीता जी को बता रहा था, मेरी वाइफ डॉक्टर इनबो ए फूफड़ जी 89 ईयर्स और काफी बीमार थे, टर्मिनल थे, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी आईज डोनेट करना चाहता हूं। तो मैंने गंगाराम में पता किया तो उन्होंने कहा कि क्योंकि इनको चेस्ट इन्फेक्शन था, इन्फेक्शन काफी था, तो आईज नहीं डोनेट कर पाएंगे। तो ये बात उनको पता चल गई, पुराना साहब को पता चल गई कि मेरी आईज भी डोनेट नहीं होगी। तो इतने अंदर से दुखी हुए और मुझे आप बुलाया कि प्रवीण, और एक पहले मैं सुना कागज ले आओ, और मैं आईज अगर नहीं डोनेट कर पा रहा हूं तो आप मेरी बॉडी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में डिसेक्शन हॉल में डोनेट कर। मैं हैरान हो गया। फिर मैंने उनके बच्चों को बुलाया, मेरी कंसेंट है, और उनकी कंसेंट लेने के लिए, और उन्होंने कहा कि जैसे इनकी इच्छा है, मेरे फादर की इच्छा है, मैं हम वही करने को तैयार है। आप इमेजिन करें, उस जब डेथ हुई उसके बाद एम्स से डॉक्टर्स आए और वो फिर बॉडी को लेकर गए और 2 महीने के लिए डिसेक्शन हॉल में रखेंगे। तो कहने का मतलब ये स्पिरिट है, और दान, कोई भी दान दान है, कोई छोटा दान भी दान है और बड़ा दान भी दान है, वो तो अपने तरीके अपना तरीके। और मुझे तो ये लगता है कि इनको देख के हम सबको एक किस्म से कॉन्फिडेंस बढ़ जाना चाहिए। अगर ये रिसीव करने के बाद भी ये दुनिया को और आगे जनरेशंस को देने को तैयार है, इससे बड़ा लेसन क्या चाहिए। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है, बच्चा कितनी उम्र का है आपका? 10 साल का है। 10 साल का है, और जब थोड़े समय के बाद ही ये बच्चे को मिलेंगी और एम्ब्रेस कर पाएंगी, इससे ज्यादा खुशी क्या होगी बच्चे के लिए भी और इनके लिए भी और पिता के लिए, सभी के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप स्पेशली आए। आपका नेचर बहुत अच्छा है सर, हमें तो ये देख के बहुत अच्छा लगा। इतने सर का भी बहुत अच्छा, देखो तो सर स्पेशल बुलाया इतनी धूप में, देखो खुद आके खुद इतने थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और ये तो हम तो जो है ना, मुझे लगता है कि हम तो हमेशा 24 घंटे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते हैं और थैंक यू करते रहेंगे। और अपने नेचर का बहुत फर्क पड़ता है सर, सबसे ज्यादा बहुत नेचर फर्क का। पड़ता है। और दूसरी बात है कि हम सबको एक दूसरों को, अगर आज की इस कहानी सुन के किसी और को मोटिवेशन मिल जाती है, और वो आपने जैसे निखिल कहा कि उदास नहीं होना, मुसीबतें तो आएंगी जब सफर में निकले, धूप तो होगी सही तो बात जब है सर। धूप होएगी उसके बाद भी तरीके हैं, और बहुत सारे तरीके हैं, और इससे बड़ा तरीका क्या हो सकता है कि दोनों हाथ फिर मिल जाना और फिर थोड़े टाइम के बाद फिर काम करते रहना। तो बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर।